गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ क्रिस्टलीय यौगिकों की संरचना का अध्ययन करेंगे और जिसमें से फर्स्ट हमारे पास है NaCl की संरचना। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी घनीय जालक है। इस घनीय जालक को अगर हम बीच से डिवाइड करते हैं तो ये दो बराबर भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जैसे अगर हम इस किनारे को इस किनारे से मिलाते हैं और इस किनारे को अगर हम इस किनारे से मिलाते हैं और इस किनारे को इस किनारे से मिलाते हैं, इसी प्रकार इस किनारे को अगर हम इससे मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये पूरी जो स्ट्रक्चर्स होती है ये दो समान भागों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। एक हमारे पास आगे का पोर्शन होगा ये वाला, एक हमारे पास क्या है इसमें पीछे का पोर्शन है ये वाला इसमें। ठीक है, दो बराबर भागों में क्या होगा, विभाजित हो गई। अब क्या करते हैं, इस पूरे क्रिस्टल को फिर से हम ऐसे दो बराबर भागों में फिर से विभाजित करते हैं। तो इसको बराबर भागों में फिर से दो बराबर भागों में अगर विभाजित करते हैं तो जैसे हमारे पास अगर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ये पार्ट अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे और इसको हमने ऐसे डिवाइड किया, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हमने ऐसे ऊपर मिलाया और इसी तरह इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे ऐसे मिलाया इसमें, और इससे ऑरेंज वाली लाइन को भी ऑरेंज वाली लाइन से मिलाया हमने। ठीक है, तो अब ये पूरा जो हमारे पास जालक था वो चार पार्टों में विभाजित हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले क्रिस्टल जालक था, इसको हमने ऐसे विभाजित किया तो दो बराबर भागों में बट गया। फिर से इसको हमने ऐसे विभाजित किया तो चार बराबर भागों में क्या हो गया, बट गया है। जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें कि ये जो हमारे पास ये जो पार्ट है ये कौन सा है, फर्स्ट भाग है इसमें, इसके पीछे वाला सेकंड भाग है, ये आगे वाला थर्ड भाग है, ये क्या है, फोर्थ भाग है। अब इसको क्या करते हैं, इस पूरे क्रिस्टल जालक को हम ऐसे और विभाजित करते हैं, ऐसे बीच से काटेंगे। तो अगर हम इसको बीच से काटते हैं इसमें, तो जैसे एग्जाम्पल हमारे पास इसको हमने क्या किया, ऐसे क्रॉस कर दिया। जब ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये लाइनें हमारे पास कुछ इस प्रकार ऐसे बनती हैं, यहाँ पे ऐसे। इस वाले पॉइंट को अगर इससे मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट को किससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को किससे मिलाएंगे, इससे। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से जो एक संपूर्ण संरचना थी वो ऐसे हमने क्या किया, विभाजित किया, तो ये बराबर 8 भागों में बट गए इसमें। ठीक है, अब ये पूरा जो हमारे पास एक क्रिस्टल जालक था वो कितने भागों में बट गया, 8 भागों में बट गया। तो इसको हम एक 3D मॉडल के द्वारा समझते हैं। 3D मॉडल नहीं आया, ये आ गया 3D मॉडल। तो ये हमारे पास एक 3D मॉडल है किसी भी क्रिस्टल जालक का। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हमने क्या किया था, इसको ऐसे डिवाइड किया था। तो जब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो इस क्रिस्टल जालक के दो बराबर हिस्से बच गए इसमें। ठीक है, एक हमारे पास पार्ट ये है, एक हमारे पास पार्ट ये है, तो कितने हिस्से हो गए, इसके 2 हिस्से हो गए। इसी तरह जब इस क्रिस्टल जालक को हम ऐसे बीच में से डिवाइड करते हैं तो हमने इसको ऐसे डिवाइड किया तो इसके 4 हिस्से हो गए, ऐसे इस प्रकार ऐसे। ठीक है, 4 हिस्से हैं। अब क्या करते हैं, इसमें इस क्रिस्टल जालक को हम ऐसे बीच से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास जो क्रिस्टल जालक है इसको बीच से डिवाइड किया तो यहाँ पे पूरी जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर थी वो बराबर कितने भागों में बट गई, 8 बराबर भागों में क्या हो गई, इसमें बट गई है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें कि ये वाली लाइन इसमें, ये लाइन इसमें, इसको इससे और मिलाते हैं, ये लाइन और ये लाइन इसमें। अगर इन सभी को आपस में हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं तो एक क्रिस्टलीय जालक या एक क्रिस्टलीय एकक कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एकक कोशिका है ये वाली ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक एकक कोशिका है। तो इसी तरह जब संपूर्ण जो क्रिस्टल जालक था उसकी संरचना हमारे पास 8 भागों में क्या हो गई, विभाजित हो गई, और इनको क्या कहते हैं, एक एकक कोशिका के नाम से जाना जाता है।
तो ये हमारे पास था क्रिस्टलीय जालक की इसमें स्ट्रक्चर्स। अब जो NaCl है वो दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना है। फर्स्ट हमारे पास होता है सोडियम आयन और सेकंड क्या होता है, क्लोराइड आयन होता है इसमें। सोडियम आयन को हमने क्या करेंगे, इसको ऑरेंज पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि जो हमारे पास क्लोराइड आयन होता है इसको हम इस वाले पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ब्लू वाले पॉइंट से। अब जो सोडियम होता है वो इस संपूर्ण क्रिस्टल जालक के जो किनारे होते हैं उस पर उपस्थित होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये क्या है, ये फलक है, तो इसका एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, एक किनारा, तो जितने भी किनारे होते हैं उनमें क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ये हमारे पास सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन। इसी तरह जितने भी हमारे पास जो किनारे होते हैं उन सभी किनारों पर क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम आयन प्रेजेंट होता है। इसी के साथ जो सोडियम आयन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसके बीच में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लोराइड आयन की। तो जो क्लोराइड आयन होता है ये FCC के रूप में, यानी कि फलक केंद्रित घनीय संरचना के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो Cl होता है वो प्रत्येक जालक के किनारों पर इसमें, तो जैसे हमारे पास ये प्रत्येक जालक के कोनों पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो जालक के जितने भी कोने पाए होते हैं उनके ऊपर क्या पाया जाता है, क्लोराइड आयन। इसी के साथ जो ये फलक के केंद्र में भी पाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाली फलक है, तो इस फलक का केंद्र बिंदु ये रहा इसमें। इसी तरह यहाँ पे इस वाली फलक का केंद्र बिंदु ये रहा, यानी कि क्लोराइड आयन ये रहा। इसी तरह ये जो नीचे की फलक है, ये जो नीचे की फलक है उसका केंद्र बिंदु या हम कह सकते हैं क्लोराइड आयन ये प्रेजेंट है, इस वाली फलक का ये रहा। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आगे वाली फलक है, और आगे वाली फलक में का इसमें आगे वाली फलक का केंद्र या क्लोराइड आयन प्रेजेंट ये रहा। इसी तरह जो हमारे पास पीछे वाली फलक है इस फलक का क्लोराइड आयन ये प्रेजेंट रहा। अब हम देखते हैं इसमें कि एक क्लोराइड आयन कितने आयनों से घिरा होता है इसमें। तो यहाँ पे जैसे सोडियम आयन की बात करते हैं सबसे पहले, कि सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ होता है। तो ये जो सोडियम है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ होता है। इसी तरह अगर हम बात करें क्लोराइड की, तो क्लोराइड भी 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। तो यहाँ पे समन्वय संख्या का मतलब होता है हमारे पास कि कोई भी आयन होता है वो कितने कणों को स्पर्श करता है इसमें। तो यहाँ पे इन दोनों की जो समन्वय संख्या आती है वो हमारे पास कितनी होती है, 6:6 होती है। यानी कि एक क्लोराइड आयन होता है वो 6 Cl को स्पर्श करता है, और एक जो सोडियम आयन है वो 6 क्लोराइड आयनों को स्पर्श करता है, जबकि एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन को स्पर्श करता है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट है हमारे पास एकक कोष्टिका। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये एक एकक कोष्टिका को हमने माना इसमें, ये वाले इसमें, यानी कि इस पूरी क्रिस्टलीय जालक में अनेक एकक कोष्टिकाएँ होती हैं। हमने इस कोष्टिका को क्या किया है, हाईलाइट किया है। अगर इसमें से एकक कोष्टिका की बात करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास कौन सा आयन है इसमें, ब्लू रंग का, इसमें क्लोराइड आयन। तो हमारे पास एकक कोष्टिका में एक क्लोराइड आयन ये रहा, इसी तरह एक क्लोराइड आयन ये है, और एक क्लोराइड आयन ये है, और एक क्लोराइड आयन ये है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, सोडियम आयन की, तो जो ऑरेंज कलर के आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास क्या है, सोडियम आयन। तो इस एकक कोष्टिका में एक सोडियम आयन ये प्रेजेंट है, एक सोडियम आयन ये प्रेजेंट है, इसी तरह एक सोडियम आयन और एक सोडियम आयन। तो टोटल कितने हमारे पास क्लोराइड आयन है, 1 2 3 4। इसी तरह हमारे पास टोटल कितने सोडियम आयन है, तो 1 2 3 और 4। यानी कि एकक कोष्टिका में जो सोडियम आयन है और जो क्लोराइड आयन है उसका रेशो क्या है, 4:4 इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्रिस्टलीय जालक के लिए जो इसमें फल या कह सकते हैं जो फलक मिली थी हमें, वो है एक इसमें 100, इसमें एक 110 और एक हमारे पास है 111 की।
तो ये हमारे पास 3 फलकें होती हैं। अब क्या किया हमने, इन तीनों फलकों के ऊपर हमने एक्स रेज को गुजारा है और एक्स रेज को गुजारने पर हमने किसका मान निकाल लिया, थीटा का मान निकाल लिया। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में ब्रैग समीकरण में। तो जो NaCl का क्रिस्टल है उसमें हमारे पास 3 प्रकार के फलके हैं इसमें। एक तो है इसमें 100 इसमें, और एक 110 की और 111 की इसमें। फिर हमने क्या किया, इनका एक्स किन अध्ययन किया इसमें। जब एक्स किन अध्ययन के द्वारा इनका किसका मान निकालते हैं, थीटा का मान निकालते हैं। जब थीटा का मान निकालते हैं तो इस 100 वाली फलक के लिए जो थीटा का मान आता है यह 5.91 एंगस्ट्रॉन आता है, सॉरी डिग्री आता है इसमें। इसी तरह 110 के लिए आता है इसमें 8.4 डिग्री आता है, और 111 के लिए होता है 5.2 होता है हमारे पास में डिग्री। अब हमें क्या करना है इसमें, अब इनके रेशो का अंतर जो हमारे पास फलक है ना उनके अंतराल का रेशो निकालना है। तो ये आ गया हमारे पास में डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एक फलक हमारे पास कितनी 100 की है, दूसरी फलक हमारे पास इसमें 110 की है, और जो थर्ड फलक है हमारे पास वो 111 की है। अब हमें क्या किया, जैसे हमने पहले किया था ना इसमें कि वाइस पैरामीटर को किस में कन्वर्ट किया था हमने, मिलर सूचकांक में। तो सेम कंडीशन है हमारे पास फिर से। तो यहाँ पे हमारे पास इनके जो वाइस पैरामीटर थे यहाँ पे ये थे हमारे पास में। देखो हमने पहले क्या किया था, जैसे यहाँ पे था ए, यहाँ पे था बी और यहाँ पे था सी। तो जैसे हमने ये कहलाते हैं क्या, वाइस पैरामीटर कहलाते हैं। वाइस पैरामीटर को हमने कन्वर्ट किया था मिलर सूचकांक में। कैसे कन्वर्ट किया था, जैसे हमने लिखा था इसमें कि व्युत्क्रम करने पर 1/a 1/b 1/c, ठीक है। तो हमने इसका व्युत्क्रम किया था, और व्युत्क्रम करने के बाद इनकी वैल्यू हमने क्या की थी, पुटअप की थी। और वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या किया था हमने, इनका एलसीएम निकाल के आंसर निकाला था। सेम कंडीशन हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक ही जगह हमारे पास क्या है इसमें 100, और 100 के यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में 5.9 इसमें डिग्री। तो सेम कंडीशन है, मिलर सूचकांक तो ये मिल गया हम इसमें थीटा के इनके वैल्यू। अब इनको क्या करना है, इनका व्युत्क्रम करना है। तो यानी कि ऐसे पुटअप करेंगे 1/, ये क्या है डिग्री है, सॉरी कोण है। और कोण में हमारे पास आया था ब्रेग समीकरण में कौन सा एंगल था इसमें, साइन थीटा। यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास इसमें 100 के लिए कितनी है 5.9। तो ये हो जाएगा इसमें 1/5.9 साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने पुटअप कर दी। इसीलिए 110 के लिए अगर हम इसमें थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 1/sin 8.4। इसी तरह ये आ जाएगा 1/5.2। अब हमें क्या करना है, इनके वैल्यू पुटअप करनी है साइन थीटा की यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इसमें साइन 5.9 का अगर वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.103। इसी तरह साइन 8.4 की अगर हम वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है इसमें 0.140। और इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.091 आती है। अब हमें क्या करना है, इनमें इसका भाग देना है। अगर इसका भाग देते हैं, इसमें 1 में इसका भाग देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई इसमें 1.0। इसी तरह इसकी वैल्यू आएगी 0.74 और इसकी जो वैल्यू आती है वो है 1.155 इसमें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, NaCl के क्रिस्टल में जो हमारे पास 3 प्रकार की फलकें होती हैं, और इनकी इसमें कौन कौन सी होती है 110, 111, उनके बीच में जो मध्य अंतराल था उनका क्या आ गया इसमें डिस्टेंस आ गया। तो ये इनमें ये थी हमारे पास NaCl की क्रिस्टल संरचना। तो NaCl की क्रिस्टल संरचना में ध्यान रखना, एक Na 6Cl से घिरा होता है, जबकि एक जो Cl होता है वो 6 Na से घिरा होता है। अब हमें क्या करना है इसमें कि जो हमारे पास सोडियम है, इन सोडियम को 6 क्लोराइड से मिलाते हैं। तो जैसे
इस वाले सोडियम को हम मिलाते हैं इस क्लोराइड से ऐसे, ठीक है। इसी तरह इस क्लोराइड सोडियम को इस क्लोराइड के द्वारा मिलाते हैं और इससे मिलाते हैं। अब इस क्लोराइड को हम मिलाते हैं किससे, इस क्लोराइड से मिलाते हैं। तो इसको हम कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। और इसी तरह इस क्लोराइड को हम इस क्लोराइड से मिलाएंगे। अब ये जो क्लोराइड है इसको हम कहाँ से मिलाएंगे, ऊपर वाले क्लोराइड से। इसी तरह इसको मिलाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे एक पिरामिड बन गया, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह सेम अगर इन Cl को इस Cl से मिलाएंगे और इस Cl को अगर हम इस Cl से मिलाते हैं। अब ये जो पिछले वाले फलक का Cl है, इस पिछले वाले फलक को Cl को इस Cl से मिलाएंगे और आगे वाले फलक के Cl को इससे मिलाते हैं। तो जो हमारे पास पूरा जो क्रिस्टल जालक था वो एक संरचना का निर्माण करता है। और वो संरचना कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय कैसी होती है, अष्टफलकीय इसमें, ठीक है। तो अष्टफलकीय स्ट्रक्चर ये हमारे पास कुछ इस प्रकार, जैसे ये स्ट्रक्चर जो है ये है अष्टफलकीय। इसमें अगर हम बात करें किसके, सोडियम की, तो सोडियम इसके सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास Cl, तो ये एक Cl रहा, ये Cl हमारे पास ये वाला, ये Cl ये रहा, ठीक है। इसी तरह ये Cl, ये पीछे वाला Cl रहा इसमें, और ये वाला Cl ये। अब क्या कर रहे हैं, इस वाले को ऊपर वाले Cl से मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं। तो यहाँ पे एक फलक, दो फलक, तीन फलक और चार फलक बनती है। इसी तरह हमारे पास इसमें यहाँ पे बनती है एक फलक, दो फलक, तीन, चार। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी होती है, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होती है। यानी कि NaCl में जो हमारे पास सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलकर एक अष्टफलकीय संरचना क्या करते हैं, निर्माण करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है KCl की संरचना। KCl की जो संरचना होती है वो NaCl की संरचना के बिल्कुल समान होती है। जिस प्रकार हमारे पास NaCl में तीन हमारे पास फलके थे, इसमें कौन कौन से, इसमें 100 की, इसमें 110 की, 111 की। सेम इसी प्रकार हमारे पास KCl में भी तीन फलके पाए जाते हैं। जब हमने इनके ऊपर एक्सरेज गुजारे तो इनके लिए थीटा की वैल्यू आती है। तो इसके लिए जो थीटा की वैल्यू आती है, तो इसके लिए जो थीटा की वैल्यू आती है वो हमारे पास है 5.3। इसीलिए इसके लिए जो थीटा की वैल्यू आती है वह है 7.6 और इसके लिए थीटा की वैल्यू आती है 9.4। अब हमें क्या करना है इसमें कि इनके जो तल हैं या फलक हैं उनके बीच में हमें क्या निकालना है, अंतराल निकालना है। तो फिर से हमारे पास ये जो हमारे पास फलक है उसमें की वैल्यू क्या है, डी किसके लिए निकालना, इसमें 100 के लिए। दूसरी जो हमारे पास फलक की डिस्टेंस है वो 110 के लिए है। और तीसरी जो हमारे पास फलक है वो है 111 के लिए इसमें, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यू पुटअप करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 1/sin थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 5.3 है। इसी तरह हमारे पास में साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 7.6 और इसमें थीटा की वैल्यू है हमारे पास में 9.4 इसमें। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू पुटअप करनी है। तो यहाँ पे इसकी साइन 5.3 की जो वैल्यू पुटअप करते हैं तो वो है 0.0924। इसी तरह इसकी जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1020 और इसी तरह इसकी वैल्यू आती है इसमें 0.1633 आई इसमें। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1, ये आएगी इसमें 0.698 आती है और इसकी वैल्यू आती है इसमें 0.565 इसमें। तो ये हमारे पास क्या आता है, KCl के तीनों फलकों के लिए, यानी कि 100 के लिए, 110 के लिए, 111 के लिए जो इसमें अंतरा फलक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास ये रेशियो निकल गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें है NaCl व KCl की संरचना में अंतर।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है NaCl व KCl की संरचना में अंतर। सबसे पहले हम बात करते हैं ये किस किस प्रकार के जालक का निर्माण करते हैं। तो जो हमारे पास NaCl होता है ये हमारे पास एक FCC प्रकार का जालक होता है या जालक का निर्माण करता है, जबकि जो KCl होता है वो SCS संरचना का निर्माण या जालक का निर्माण करता है। अगर हम बात करें KCl में, तो KCl में यानी कि पोटेशियम जो हमारे पास धनायन है और जो क्लोराइड हमारे पास ऋणायन है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 18 इलेक्ट्रॉन है। किसमें? पोटेशियम में। जबकि क्लोरीन का क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक वो कितना है? 17 है। इसके ऊपर एक चार्ज माइनस का है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है? एक्स्ट्रा गेन कर रखा है इसमें। तो जब इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास में? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों की, पोटेशियम आयन की या क्लोराइड आयन की, तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है? समान है यहाँ पे। और जब अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके आकार में क्या होती है? कमी होती है। और इसी तरह जो हमारे पास क्लोराइड है ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, इस वजह से इसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार थोड़ा बढ़ता है, इसी वजह से यहाँ पर। लेकिन अगर दोनों के आकार की बात की जाए तो दोनों का आकार कैसा होता है? सेम आकार होता है इसमें। कैसा आकार होता है? सेम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो KCl का जो क्रिस्टल होता है उसमें पोटेशियम और क्लोराइड जो आयन है उन दोनों का आकार सेम होता है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कैसी होती है? सेम। अगर हम इनके ऊपर एक्सरेज डालते हैं, ठीक है, एक्सरेज डालते हैं तो वो उनका प्रकीर्णन करते हैं और दोनों के प्रकीर्णन करने की क्षमता भी कैसी होती है? सेम पाई जाती है। तो ये हमारे पास टॉपिक था NaCl व KCl की संरचनाओं में अंतर। जो NaCl है वो FCC प्रकार का जालक बनाता है, जबकि KCl है वो SCS प्रकार का जालक बनाता है। KCl और KCl में पोटेशियम धनायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह हमारे पास क्लोराइड के पास कितने? 18 हैं। और साइज दोनों का सेम है, तो इसलिए ये प्रकीर्णन भी क्या करते हैं इसमें? सेम, या प्रकीर्णन करने की क्षमता कैसी पाई जाती है? समान पाई जाती है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास में CaCl सीजियम क्लोराइड की संरचना ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीजियम क्लोराइड की, तो सीजियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर बनाता है वो होती है BCC प्रकार की बनाता है, यानी कि काय केंद्र के घनीय संरचना बनाता है इसमें। तो काय केंद्र की घनीय संरचना क्या होती है? ऐसी एकक या ऐसी कोई भी क्रिस्टल जालक होते हैं जिनमें अवयवी जो कण होते हैं वो एकक कोशिका के कोणों के अलावा केंद्र में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो कहलाते हैं काय केंद्रकीय घनीय जालक कहलाते हैं। तो जो हमारे पास SCL है यानी कि सीजियम जो क्लोराइड है वो कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है? इसमें BCC प्रकार की संरचना बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के जैसे परमाणु मिलेंगे, आयन मिलेंगे। एक हमारे पास सीजियम आयन रहेगा और एक हमारे पास क्या? क्लोराइड आयन है। तो जो सीजियम आयन होता है वो तो पाया जाता है केंद्र में। तो इस क्रिस्टल जालक के जो सेंटर में यानी कि केंद्र में पाया जाता है वो हमारे पास क्या? इसमें सीजियम क्लोराइड। तो ये है सीजियम आयन है इसमें, सीजियम आयन। इसी तरह जो हमारे पास क्लोराइड होता है ये पाया जाता है प्रत्येक यानी कि एकक कोशिका के प्रत्येक कोण पर पाया जाता है। तो यहाँ पे एक ये हमारे पास क्लोराइड आयन। तो इसी तरह इन सभी क्रिस्टल जालक के जो कोणे होते हैं उनके ऊपर पाया जाता है हमारे पास क्लोराइड आयन। तो ये हमारे पास क्लोराइड आयन है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो SCCl है उसमें से जो एक कण यानी कि एक जो आयन होता है वो सेंटर में पाया जाता है,
बाकी जो हमारे पास 8 आयन होते हैं, कौन से, ऋण आयन होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कॉर्नर पे पाए जाते हैं। अब एक कण की बात करें तो कितने कणों को स्पर्श करता है, तो ये जो आपके पास सेंटर वाला अवयवी कण है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनों को स्पर्श करता है, ये 8 को स्पर्श करता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऐसे ही एग्जाम्पल हैं, जैसे CCCl है, CSCl है, इसी तरह हमारे पास सीजियम आयोडाइड भी पाया जाता है, इसी तरह हमारे पास सीजियम ब्रोमाइड भी पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो एक जो हमारे पास सीजियम आयन होता है वो 8 अन्य क्लोराइड आयनों को स्पर्श करता है। अब इसी तरह अगर हम बात करें इनमें फलकों की संख्या, तो हमारे पास यहाँ पे जो फलक पाई जाती हैं वो एक होती है 200 वाली फलक पाई जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी फलक है वो इसमें 110 पावर वाली पाई जाती है, और जो तीसरी फलक होती है वो हमारे पास इसमें है 222 वाली इसमें। अब ये आई कैसे, तो ये हमें पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम इसमें, ये फलक वाली संरचना में। ठीक है, अब इनके अगर हम DHKl की बात करते हैं तो इस फलक के लिए जो DHKl की वैल्यू आती है वो होती है A/2। इसी तरह इस फलक के लिए जो DHKl की वैल्यू आती है वो है A/√2 है, और इस फलक के लिए जो आती है वो हमारे पास 2√3 है। अब क्या करेंगे इसको हम अगर हम A की बात करें तो A हमारे पास जैसे कोई भी फलक का वैल्यू, अगर A की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 रेशो 1/√2 रेशो 1/2√3 इसमें। ठीक है, अब हम इनको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट ये √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। इसी तरह √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, तो ये आ गया 1/2 इंटू, तो √3 की वैल्यू क्या है 1.732 इसमें। अब इनको सोल्व करते हैं, तो जो हमारे पास DHKl है उनका जो रेशो निकल के आता है वो हमारे पास इसमें 1:0.70 रेशो 0.33 इसमें। तो ये इसी प्रकार हम किसी भी क्रिस्टल जालक की संरचना प्राप्त कर सकते हैं, या उसकी संरचना में हम ये बता सकते हैं कि इन फलकों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, जो हमने पहले वाले टॉपिक में KCl वगैरह में पढ़ा था। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि दो जो हमारे पास जो ये फलकें होती हैं उनके DHKl का मान निकाल के उनकी फलकों के मध्य जो रेशियो है उनको निकाल सकते हैं इसमें। तो ये हमारे पास था टॉपिक इसमें कि क्रिस्टल जालकों की संरचना इसमें।